न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। ये जो पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं मेरे, ये वाकई मार्मिक तस्वीर है। एक छोटी सी बच्ची कैसे दूसरे को सांत्वना दे रही है, क्योंकि विशाखापट्टनम की आज की सुबह बेहद दर्दनाक नजर आई। यहां पर एक फार्मा कंपनी से जो गैस का रिसाव हुआ, उसकी वजह से 5 किलोमीटर का इलाका इसकी जद में आ गया। लेकिन इस वक्त की इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि विशाखापट्टनम गैस लीक मामले में पीएम मोदी ने एनडीएमए के अधिकारियों के साथ बैठक की है और इस बैठक में हादसे पर चर्चा हो रही है। हालांकि अब यह खबर मिल रही है कि जो फार्मा कंपनी है उस पूरे मामले में जो लापरवाही बरती गई, एक तरह से जो गैस रिसाव हुआ है उसको लेकर के केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं बैठक में अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें भी आप इस वक्त देखिए, एनडीएमए के अधिकारियों के साथ यह बैठक चल रही है, पूरी स्थिति की समीक्षा की जा रही है। और इन सब के बीच विशाखापट्टनम में जहां पर यह फार्मा कंपनी है उसके आसपास के इलाके को खाली कराया गया है। तकरीबन 5 किलोमीटर का जो इलाका है, यह कहा जा रहा है कि वहां के जो तमाम गांव हैं उन्हें भी खाली कराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन स्थिति इतनी विकट है कि कई लोगों की मौत हुई, तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। और इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित कुमार दिल्ली से और केजे शिवसन भी मेरे साथ लाइव इस खबर पर जुड़ रहे हैं। शिवसन, पहले आपके पास आना चाह रहा हूं कि वहां पर क्या स्थिति इस वक्त की अपडेट अगर कुछ आपके पास है। जी देखिए, पिछले 6 घंटे से जिस तरह से गैस रिसाव का तांडव मचा होता है उस पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया, क्योंकि पीपीई किट यानी एक प्रोटेक्शन किट होता है जो खास तौर पर इस तरह के गैस लीकेज वाली घटना के लिए सुरक्षा कर्मियों को पहनाया जाता है। उन्हें उस किट को आने में कुछ वक्त लग गया था और ये किट को पहनाकर अंदर भेजा गया। लीकेज वाली जगह देखी गई, क्योंकि यदि 3 से 5 किलोमीटर के रेडियस में गैस का इतना बड़ा रिसाव है और उससे 2000 से भी ज़्यादा लोग अफेक्ट हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अंदाजा लगाया जाना मुश्किल नहीं है कि किस तादाद में गैस लीकेज हुआ होगा, यानी कि कितनी तेजी से और कितने बड़े स्तर पर यह लीक हुआ होगा। तो उसे बंद करना सबसे बड़ी चुनौती थी और इसमें शुरुआती 2 घंटे में पहले तो फैक्ट्री के अंदर जाने की कोई संभावना ही नजर नहीं आई, क्योंकि गैस का काफी ज्यादा लीक हो चुका था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। लोगों को बचाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। और अब 2 घंटे बाद जब सुबह 4:30-5 बजे घटना अभी वहां पर हालात कुछ हद तक नॉर्मल होते दिखाई दे रहे हैं। आप नजर बनाए रखिएगा। आ रहा हूं मैं आपके पास। अभी अमित कुमार भी मेरे साथ इस वक्त दिल्ली से मौजूद है। जी अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है? ये अहम बैठक चल रही है इस वक्त एनडीएमए के अधिकारियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ साथ गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं। जी हाँ, देखिए बैठक शुरू हो गई और करीब बैठक से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी से भी फोन पर बात की और वहां पर जो हालात है, वहां पर किस तरह से उनको मदद की जा सकती है, इन सबको लेकर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपनी तरफ से भी एश्योर किया है कि जो भी मदद हो सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो किया जाएगा। दूसरी तरफ जगन रेड्डी ने भी कहा कि वो जो आंध्र प्रदेश की सरकार है वहाँ जो लोग भी हैं, चाहे जो पीड़ित हैं, उनको पूरी मदद करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अभी थोड़ी देर पहले मैंने एनडीआरएफ डीजी जो है एसएन प्रधान, उनसे बात की। उनका ये कहना है कि 90% ज्यादा लोगों को एवैक्यूएट करा दिया गया है, निकाल दिया गया है। अब जो बड़ी जिम्मेदारी है वो अस्पतालों में है, क्योंकि करीब 25 से 27 लोग ऐसे लोग हैं जो कि सीरियसली गंभीर है, जिनकी हालत बहुत ही गंभीर है। तो उन्हें कैसे बचाया जाएगा? कुछ जो जरूरत पड़ेगी तो उनको रेफर भी किया जा सकता है बड़े अस्पतालों में। तो अभी प्रधानमंत्री अपने घर पर जो बैठक ले रहे हैं उसमें तमाम हालात को लेकर चर्चा हो रही है। किस तरह से वहां पर रिसाव हुआ, क्यों हुआ, वहां पर क्या इन्फॉर्मेशंस मिले हैं। एनडीएमए के अधिकारियों से कहा गया था कि वो इन्फॉर्मेशन ले, एनडीआरएफ की तरफ से इन्फॉर्मेशन लिया गया और वहां की स्थिति को बेहतर कैसे किया जा सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इन सारे हालातों को लेकर चर्चा हो रही है। करीब 1 घंटे तक से चर्चा हो रही है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा फोकस यही है कि ज्यादा लोगों की जान बचाई जाए। ऑफिशियली अभी तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें कैसे अच्छी से अच्छी मेडिकल सुविधा प्रदान की जाए ताकि उन्हें बचाया जाए। तो इन तमाम चीजों को लेकर एक आपात बैठक प्रधानमंत्री के घर पर जारी है। ठीक है, वहां पर स्थिति को संभालने के लिए जरूरत जो भी है उसके हिसाब से कदम उठाए जा रहे हैं। अमित, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि आज दरअसल विशाखापट्टनम में सुबह एक फार्मा कंपनी है, वहां पर गैस का रिसाव हुआ। उसके बाद ये जो गैस का रिसाव है वो बहुत दूर तक फैलता चला गया। 5 किलोमीटर की जो रेडियस है उसमें ये गैस फैलती चली गई। और देखिए तस्वीरें कितनी भयानक नजर आई कि लोग सड़कों पर खड़े खड़े गिरते नजर आए। और स्थिति यह है कि 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 1000 से ज्यादा लोग इस वक्त हॉस्पिटलाइज हैं और कई लोग इस वक्त वेंटिलेटर पर हैं, उनकी हालत गंभीर है। शिवसन भी मेरे साथ बने हुए हैं।
श्रीवत्सन, अभी वहां पर इस कंपनी के खिलाफ भी कहीं ना कहीं लापरवाही का केस दर्ज करने की बात सामने आ रही है। वहां पर यह भी बताया जा रहा है कि अब कम से कम जो गैस रिसाव है वो तकरीबन 2 घंटे पहले रुक गया है, तो अब इसका जो असर है शायद वो कम हो रहा है। कुछ इस बारे में जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है गैस लगातार आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, लेकिन उसकी डेंसिटी कम होती जा रही है, यानी लोगों पर असर कम करती जा रही है। लेकिन पॉलीविनाइल केमिकल जो इस रिसाव की बात की जा रही है, जो बेंजिल गैस की बात की जा रही है, उसके असर की बात करें तो सीधे तौर पर जैसे ही कोई शख्स इसके संपर्क में आता है, कोई मनुष्य इसके संपर्क में आता है, तो उसे सरदर्द, चक्कर आना, मिर्गी आना और सांस लेने में तकलीफ, त्वचा में जलन, आंखों में जलन, इस तरह के सिम्टम्स तत्काल नजर आ जाते हैं। और यही इस मामले में भी हुआ, क्योंकि गैस काफी ज्यादा थी। आसपास जो इलाके में लोग रहते थे, पहले के शुरुआती 2 किलोमीटर के एरिया की बात करूं तो उस वहां पे जो लोग रहते थे वे सुबह सो रहे थे। अचानक गैस के लीकेज के कारण उन्हें सांस लेने में परेशानी हुई और घर से बाहर निकलने लगे। जैसे ही निकल के 4-5 कदम वे चलने लगे तो तत्काल वे बेहोश होते गए, क्योंकि गैस ने इतनी तेजी से असर दिखाना शुरू किया था, सीधा लंग्स तक इसका असर हो रहा था। और यही कारण है कि 68-80 से भी ज्यादा लोगों के वेंटिलेटर में अभी होने की बात कही जा रही है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। देखिए, अस्पताल में भर्ती तभी डॉक्टर किया करते हैं ऐसी सिचुएशन में जब स्थिति कुछ हद तक मनुष्य के खुद से टैकल करने से बाहर की होती है। हालांकि 2000 लोगों को अस्पताल लाया गया था, उसमें से 1000-1200 लोग काफी हद तक ठीक भी हो गए थे, यानी कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत कम होने लगी थी, दवाई देकर सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। लेकिन 1000 से भी ज्यादा लोग अस्पताल में रखना पड़ा कुछ वक्त तक, और 80 लोगों से भी ज्यादा लोगों को वेंटिलेटर पर रखना, निश्चित तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति काफी उस वक्त भयावह थी। लेकिन अभी स्थिति काफी हद तक कंट्रोल में है, क्योंकि जो नौसेना की बात की जाए, कोस्ट गार्ड की भी बात की जाए, उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर के जरिए, क्योंकि विशाखापट्टनम पूरा एक बे ऑफ बंगाल, समुद्री बंगाल की खाड़ी का समुद्री तटीय एरिया है, तो वहां पर इनका बेस भी है नेवी और कोस्ट गार्ड का, तो उसके हेलीकॉप्टर के जरिए भी पानी का छिड़काव आसमान से किया गया इस जो गैस का गुब्बार आसमान में बना हुआ था उसे। और ये प्रोसेस ठीक उसी तरह था जैसे क्लाउड सीडिंग में किया जाता है। तो काफी हद तक कोशिश की जा चुकी है, लीकेज को रोका जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी अभी भी सऊद यही है वहां पर कि यहाँ इस फैक्ट्री में, केमिकल फैक्ट्री है, पॉलीमर बनता है, यहाँ पर प्लास्टिक बनता है, इसके अलावा कई केमिकल की बात की जा रही है, वहाँ कई और तरह के केमिकल भी है। तो ऐसे में आपस में 2-3 केमिकल अगर इसी तरह का रिएक्ट करने लग जाए तो स्थिति काफी मुश्किल हो सकती है। और यही कारण है कि इस फैक्ट्री में रखे सभी केमिकल को सुरक्षित ढंग से दूसरी जगह पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, वाकई स्थिति यह है कि अब वहां पर हालात को नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी विपनेश माथुर न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ रही हैं। विपनेश, जरा आप दर्शकों को बताने की कोशिश कीजिए कि हुआ क्या, कहां पर क्या स्थिति थी, जरा आप जो डिटेल आपके पास है वो दें। बिल्कुल सऊद, केमिकल प्लांट जिसमें गैस रिसाव हुआ है अब तक का बहुत बड़ा हादसा है और सबको हिलाकर रख दिया है। तकरीबन 7 से 8 लोगों की इसमें जान जा चुकी है। विपनेश, क्या आप तक आवाज आ रही है? यस, मैं सऊद आपकी आवाज सुन पा रही हूँ। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ सऊद, बहुत बड़ा हादसा है ये। अब तक 7 से 8 लोगों की जान जा चुकी है, 1000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। मैप के जरिए मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये कितना बड़ा इलाका है जिस गैस रिसाव की वजह से प्रभावित हुआ है। देखिए, अगर मैप के जरिए यहां पर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये है LG पॉलीमर्स लिमिटेड कंपनी, ये प्लांट जहां से गैस रिसाव हुआ है। तकरीबन 4 किलोमीटर का ये दायरा है। यहां पर आसपास गांव बसते हैं, 4 से 5 गांव ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा यहां पर प्रभावित हुए हैं, जो इस वक्त आप मैप के जरिए देख भी पा रहे हैं। ये प्लांट है और ये यहाँ पर जो इसके आसपास जो पूरा पोर्शन है, यहाँ पर ये गांव बसते हैं और इसके नजदीक 4 से 5 गांव आते हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जिसमें वेंकटपुरम गांव है जो सबसे ज्यादा नजदीक है। 30 किलोमीटर के दायरे में ये गांव आता है। इसमें सबसे ज्यादा लोग इस गैस रिसाव से प्रभावित हुए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं और उसके बाद धीरे धीरे ये जो गैस है, जहरीली गैस लीक होती चली गई, इसका रिसाव होता चला गया। उसके बाद वेंकटपुरम के बाद जो आसपास के और गांव इधर आप देख पा रहे हैं वो भी इसकी चपेट में आते चले गए। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और इस कंपनी का जो ऑनर है, जो स्टाफ है, उनको मालूम था कि यहाँ पर आसपास बहुत सारा ऐसा इलाका है जो ग्रामीण इलाका है और उनके बीच में ये प्लांट मौजूद है और ये कभी भी अगर लापरवाही हुई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था और वैसा ही हुआ, क्योंकि लॉकडाउन था और ये LG पॉलीमर्स लिमिटेड कंपनी काफी टाइम से बंद पड़ी थी और जब लॉकडाउन में कुछ रियायत दी गई तो इसको खोला गया, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया, इसको समय समय पर चेक नहीं किया गया। तो आज स्थिति ये है कि पूरे जो 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में गांव बसते हैं, यहाँ पर लोग रहते हैं, वो सभी इसकी चपेट में हैं और उनकी बहुत बुरी हालत है। और हाँ,
लेकिन राहत की बात यह है कि एलजीए पॉलीमर्स लिमिटेड कंपनी में जो गैस का रिसाव हो रहा था वो अब बंद हो गया है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। वहां पर टीमों को भेज दिया गया है। ये 5 छोटे गांव हैं, इसमें आबादी बस्ती है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और एनडीएमए और नौसेना की टीमें वहां पर रेस्क्यू जरूर कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो हादसा विशाखापट्टनम के करीब 30 किलोमीटर के दायरे में वेंकटपुरम गांव है, वहां पर सबसे ज्यादा लोग इसकी चपेट में आए हैं। 1000 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। फिर धीरे धीरे जो बाकी के 4 गांव थे वो भी इसकी चपेट में आते चले गए। हालांकि इसके बाद जो गांव और हैं वहां पर भी अब डर की स्थिति है कि कहीं ये गैस जो है उड़कर, क्योंकि हवा में है, उड़कर वहां तक ना पहुंच जाए। अब लेकिन स्थिति ये है, राहत की बात ये हवा में बहती हुई आगे बढ़ रही है गैस, लेकिन कम से कम उसकी डेंसिटी कम हो रही है। आप मैप के जरिए बताने की कोशिश कर रही थी कि कैसे वेंकटपुरम जो इलाका है वहां पर ये फार्मा जो कंपनी है वो थी। कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई दे रही, क्योंकि लॉकडाउन तो था, लेकिन लॉकडाउन के बीच में कुछ रियायतें भी थी और इन रियायतों के बीच में भी जो है ये कंपनी एक बार फिर से चल रही थी कम सीमित स्टाफ के जरिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही हुई, क्योंकि ये नहीं देखा गया कि आखिर गैस का रिसाव क्यों हुआ, कैसे हुआ। वहां पर मेंटेनेंस इस पूरी फार्मा फैक्ट्री की लगातार जरूरी थी। केजे श्रीवास्तव भी मेरे साथ लगातार मौजूद है, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन विशाखापट्टनम हादसे पर एनडीआरएफ के डीजी ने कहा है कि हालात अभी नियंत्रण में है, ज्यादातर लोग घर वापस आ चुके हैं। 25 से 27 लोगों की हालत गंभीर है, यह आधिकारिक तौर पर डीजी की तरफ से कहा गया है। एक मामले में इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए एनडीआरएफ के डीजी एस एन प्रधान साहब हैं। प्रधान साहब, क्या हालात है वहां पर अभी? देखिए, अभी जो हालात है वो मैं उसको इस तरह से डिस्क्राइब करूंगा कि लगभग नियंत्रण में आ गया है। जो गैस का रिसाव था वो हमारी टीम ने चेक कर लिया है, वो काफ़ी कम हो चुका है। तो इसलिए जो भी नुकसान होना था हमारे हिसाब से हो चुका है। वैसे गैस की बात है और पूरे जो उनका जो प्लांट है उस पर अभी फोकस करना होगा, ध्यान देना होगा कि आगे कुछ और ना हो। लेकिन गैस का रिसाव कम से कम हो चुका है। 80% लोग इवैक्यूएट भी हो चुके हैं। जिनको शिकायत थी वो सभी इवैक्यूएट हो चुके हैं और हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। और हॉस्पिटल में अब सारा फोकस हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट हो गया है। हॉस्पिटल में काफ़ी तादाद में लोग गए थे, पर ज़्यादातर लोगों का इरिटेशन का कंप्लेन था, वो अटेंड हो गया है। जो लोग सीरियस हैं अब उन पर ज़्यादा तवज्जो करनी है। 25 से 30 लोग, जैसा कि वहाँ से रिपोर्ट मिला है, 25 से 30 लोग सीरियस हैं, पर उन पर काफ़ी प्रोएक्टिवली ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और जहाँ तक बाकी का सवाल है, वो लोग ऑलरेडी लौट रहे हैं, अपने अपने घरों में लौट रहे हैं। लेकिन उनको ये हिदायत दी गई है कि घर पर न जाके ऐसे खुले इलाके में रहें, ताकि पूरा जो गैस का जो सम्मिश्रण है एटमॉस्फेयर में वो कम हो जाए। 3 से 4 किलोमीटर का इम्पैक्ट माना जा सकता है। जो आउटपोस्ट पार्ट है वो 3 से 4 किलोमीटर हो सकता है। लेकिन अब जो स्थिति है वो एटमॉस्फेयर में काफ़ी ख़त्म हो चुका है और गैस जो है मुझे लगता है कि मिनिमल अब एटमॉस्फेयर में होगा। अमित राय के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो ये कहा जा रहा है कि जो गैस की डेंसिटी है वो कम हो गई है, उसका जो असर है वो कम हो गया है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये सुबह किस तरह से लोग सड़कों पर थे, मूर्छित होकर गिर रहे थे, बेहोश हो रहे थे। छोटे छोटे बच्चों को किस तरीके से बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया। जब ये तस्वीरें सामने आई तो लोग विचलित हो उठे, लेकिन फिलहाल कम से कम राहत की बात यह है कि स्थिति को काफी हद तक नियंत्रण में कर लिया गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी केजे श्रीवास्तव भी लगातार बने हुए हैं। श्रीवास्तव, देखिए, अब इस कंपनी के बारे में क्या बताया जा रहा है? जो ये कंपनी है 1961 से यहां पर ऑपरेट कर रही है, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही हो कैसे गई? लॉकडाउन के बाद यहां मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा था, ये समझ में आती है बात, लेकिन 50 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। अब इस बीच जब इसकी मेंटेनेंस की कोशिश शुरू हुई, वहां पर कुछ लिमिट स्टाफ पहुंच रहा था, तब भी इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? और क्या इस पूरे मामले में कोई केस भी दर्ज हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी इस तरह की कंपनी को ऑपरेट करने की अनुमति दी जाती है तो खास तौर पर यह शर्त रखी जाती है कि सुरक्षा को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। हर रोज मेंटेनेंस की रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि क्या पाइपलाइन सही है, क्या यहाँ पर काम करने वाले लोगों की स्थिति सही है, उनका स्वास्थ्य सही है, इस तरह की तमाम शर्तें होती है। तो लॉकडाउन में ये कंपनी लगातार बंद रही थी और कोई भी कंपनी यदि लॉकडाउन के 40-45 दिन तक बंद रहने के बाद खुलती है तो सबसे पहले उसका मेंटेनेंस चेक किया जाता है। यदि आपके घर में भी कोई इलेक्ट्रॉनिक या कुछ
उपकरण बंद रहते हैं लगातार कई वक्त तक, और यदि आप उसे शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसका मेंटेनेंस करवाने की कोशिश करते हैं, एक बार चेक करवा लेते हैं कि सब कुछ सही है या नहीं, उसी के बाद काम शुरू किया जाता है। यही एक जनरल प्रोसेस भी है और यही सबसे बड़ा नियम भी है। लेकिन इस कंपनी ने शुरुआत में ही अचानक अपना काम शुरू कर दिया था, और हो सकता है कि मेंटेनेंस कुछ चीजों की करवाई हो, लेकिन जो बारीकी से मेंटेनेंस सभी पाइपलाइनों की, सभी मशीनों की होनी चाहिए, वह यहां पर नहीं हो पाई है। तो अब उसी के चलते यह पूरा रिसाव हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि ये देखिए गैस का रिसाव किस स्तर पर है। यदि 5 किलोमीटर के एरिया तक गैस फैल सकती है, 2000 से भी ज्यादा लोग अफेक्ट में आ सकते हैं, 2 घंटे तक फैक्ट्री दिखना भी बंद हो जाता है, गैस इतनी तेजी से रिसाव हो रही है, तो इसका मतलब यह कि बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं चूक हुई है इस गलती को पहचानने में, इस लीकेज को पहचानने में। और यही कारण है कि कंपनी के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन सबसे पुरानी कंपनी इस इलाके के कई लोगों को रोजगार भी देती है, और कई बाहर से दूसरे राज्यों से आकर श्रमिक यहां पर काम भी करते हैं। हालांकि ज्यादातर श्रमिकों को यहां से अब वे अपने अपने कुछ राज्यों में पलायन कर चुके हैं, लेकिन जो आसपास के स्थानीय लोग थे, जो मछुआरे थे, उनकी हालत सबसे ज्यादा यहां पर इस इलाके में खराब बताई जा रही है। और यही सबसे ज्यादा अफेक्टेड थे जो इस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर और उनके परिवार जो आसपास की बस्ती में। ये बता रहे थे शिवसन कि जो नुकसान होना था वो हो चुका, अब वो मिनिमल है, और कहीं ना कहीं अब जो है बहुत से लोग जो हॉस्पिटलाइज थे वो नॉर्मलाइज भी हो रहे हैं, घर भी वापस लौट रहे हैं। वो 25 से 27 लोगों के क्रिटिकल होने की बात कर रहे हैं। वहां ग्राउंड पर आप क्या देख पा रहे हैं, वहां पर क्या इनपुट्स आपको मिल रहे हैं, क्या लोग वापस आने लगे हैं, या तमाम जो जानकारी आप तक हो? करीब 7 घंटे का वक्त हो चुका है गैस रिसाव को। शुरू के 3 घंटे तक स्थिति काफी मुश्किल वाला था। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन बढ़ता गया, जैसे जैसे गैस की डेंसिटी उस पर्टिकुलर एरिया में, इस फैक्ट्री के आसपास एरिया में कम होती गई, वैसे वैसे लोग वापस भी लौटने लगे। अस्पतालों में एक साथ एक वक्त ऐसा था कि करीब 2000 लोग तक पहुंच गए थे। जो किंग जॉर्ज अस्पताल है, जो आसपास के प्राइमरी और स्वास्थ्य केंद्र हैं, CHC, वहां पर 2000 से ज्यादा लोग पहुंच गए थे। लेकिन डॉक्टरों ने अपनी तमाम कोशिशें जारी रखी थी। एक्स्ट्रा डॉक्टर को बुलाया गया था, वहां पर मेडिकल स्टाफ को बुलाया गया था, तो उन्होंने कोशिश की, कई लोगों को ठीक किया, दवाई देकर भेज दिया। लेकिन अभी भी करीब 800 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और इलाज करवा रहे हैं। उसमें से 100 लोग, मतलब ऐसा कह रहे हैं कि 80 लोग वेंटिलेटर में हैं। 80 से 100 लोगों के बीच में इनकी संख्या है। इसमें से DG साहब जैसे बता रहे थे कि करीब 25 से 30 लोग कंडीशन इनकी काफी सीरियस है। अंदाजा लगाया जाना संभव नहीं है, कोशिशें जारी है लोगों को राहत देने की, लोगों को ठीक करने की। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रशासन खुद इस पूरे मामले पर लेकर जल्दी ही अलर्ट मोड में आ गया, और जो आसपास के लोग थे उन्हें दूर जगह पर जाने, गाड़ियों में बैठाकर, बसों में बैठाकर रवाना कर दिया गया, जिसके चलते कई और लोग इसकी चपेट में नहीं आए। तो प्रशासन की तत्परता भी इसमें काफी बड़ी भूमिका निभाई थी, लोग इस डैमेज को बड़ा स्तर पर और फैलने के लिए। लेकिन जो लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें 80 लोगों की बात कही जा रही है वेंटिलेटर पर, कोई किसी शख्स को वेंटिलेटर पर उसी वक्त रखा जाता है जब उसकी सिचुएशन काफी खराब हो जाती है।